बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त, टिकट्स की गलत तकसीम, गवर्नर और स्पीकर असद कैसर समेत अरकान असम्बली जिम्मेदार करार। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात भी शिकस्त की बड़ी वजह बने। महंगाई ने भी हारने में अहम किरदार अदा किया। पार्टी का साथ न देने वाली सीनियर क़यादत के नाम लिख दिए गए। कच्चा चट्टा कप्तान के सामने पेश कर दिया गया। अजला की सतह पर जिम्मेदारों का तआयुन होगा। इलेक्शन में हारने के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की वजीर आज़म से लंबी मीटिंग। अगले मरहले में कम बैक करने और कामयाबी के लिए मुस्तकबिल में क्या करना है, कप्तान ने प्लान दे दिया। मुलाकात में वजीर आज़म ने वाज़ेह किया, इंतखाबात जदीद और इख्तियारात के हामिल बल्दियाती निज़ाम का नुक्ता आगाज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करने की खबरों की तरदीद की है। बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त के वजूहात से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट में कोई हकीकत नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान को कोई तहकीकाती रिपोर्ट पेश नहीं की गई, इससे मुतालिक चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं है। मैं इन तमाम खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई रिपोर्ट और ऐसी कोई तहकीकात इस वक्त तक ना तो की गई हैं और ना ही वज़ीर आज़म को उनके हवाले से कोई रिपोर्ट पेश की गई है। ये हुकूमत धांधली की पैदावार है। आइंदा पूरे मुल्क में इंतखाबी नताइज पिशावर जैसे होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। शहर इक़्तिदार में तकरीब से खिताब में JUI सरबराह ने पाकिस्तान के आइंदा सियासी मंजरनामे की पेशगोई कर दी। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो PTI के साथ हुआ वो पूरे मुल्क में होगा। जरा हाथ हटा तो पिशावर में इनकी असलियत बेनकाब हो गई। कारकुन हिम्मत करें, सारा निजाम हाथ में होगा। जब हम कह रहे थे कि साहब नतीजे जाली हैं, हुकूमतें जाली हैं, इनकी धांधली की पैदावार हुकूमतें हैं, आज जब थोड़ा सा उन हुकूमतों ने अपना हाथ पीछे किया तो फिर अंजाम आपने सुबह खैबर पख्तूनख्वा में देख लिया या नहीं देख लिया। पूरे मुल्क में यही सूरत हाल है। थोड़ा सा हाथ हटाए, इंशाल्लाह पूरे मुल्क का निजाम आपके हाथ में। और उधर साबिक सदर आसिफ जरदारी ने नाम लिए बगैर एक बार फिर मुक्तदर हलकों पर उंगली उठा दी। नवाब शाह में कारकुनों से खिताब में कहा, अब देखना है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे मुल्क को चलाया जाए। वोट की ताकत से पीपल्स पार्टी दोबारा मुल्क की बागडोर संभालेगी। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने सीनियर दिफाई ज़राए के हवाले से दावा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आसिफ जरदारी से कोई राब्ता नहीं किया गया। किसकी हुकूमत कैसे बनी, किसको कौन लाया, मुल्की सियासत में इदारों के किरदार की गूंज। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने नाम लिए बगैर एक बार फिर मुख्तदिर हलकों पर उंगली उठा दी। नवाब शाह में कारकुनों से खिताब में कहा, अब वो हमसे मसाइल के हल का फॉर्मूला मांग रहे हैं। आसिफ जरदारी ने कहा, उन्हें बता दिया है, अब देखना है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे मुल्क को चलाया जाए। फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे, हम संभालेंगे। वोट की ताकत से पीपल्स पार्टी दोबारा मुल्क की बागडोर संभालेगी। अब देखिए अब देखिए मुल्क के हालात तो इंशाल्लाह उन्होंने लगा पे हैं। दूसरी जानिब सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी ने सीनियर दिफाई जरिए के हवाले से दावा किया है कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आसिफ जरदारी से कोई राब्ता नहीं किया गया। आसिफ जरदारी को चाहिए कि वो शख्स का नाम बताएं जिसने उनसे राब्ता किया और मुस्तकबिल के सेटअप के हवाले से मदद की दरखास्त की। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त, बाजोड़ में PTI के MNA और सूबाई वजीर आमने सामने आ गए। MNA गुलजफर खान ने सूबाई वजीर अनवर ज़ेब को शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया। कारकुनों से खिताब की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में गुलजफर खान ने सूबाई अनवर ज़ेब पर 2 करोड़ में टिकट फरोख्त करने का इल्जाम आयद कर दिया। कहते हैं अनवर ज़ेब ने पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचाया। لکه دا نور څه کې انور زیب خان خو سیده خبره دا یا په احرونه کې چې میوم کیږي کنه کې به یو خصا دانه خامخای انور زیب خان گواہی چا چې په ټیکټ باندې 2 کروڑ روپے خست 2 منستریانو سری دعا او د خیرات او شر او د زکات یو پکې د تکبیر او تک داغه باوجود 104 وټونه خستې دي څومره وټ چې واخست د کارونو سله او د قوم راغله په 3100 کې مې 22 20
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने तंज किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में वोट की ताकत से पीटीआई की सियासी तदफीन हो गई। सुनामी का वक्त मुकम्मल हो गया, अब वापस जा रही है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब हुकूमत खुद बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराएगी। मियां साहब वापस आकर जालिमों के हाथ नहीं चढ़ना चाहिए, बल्कि लंदन में रहकर ही अपना इलाज कराना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में वोट की ताकत से पीटीआई की सियासी तदफीन हुई है। अवामी अदालत का मूड ये बता रहा है कि सुनामी वापस जा रही है, तबाही मुसल्लत की गई है तब्दीली और सुनामी की शक्ल में, उसका वक्त पूरा हो चुका है। PMLN ये समझती है कि मियां साहब को अभी जहां हैं वहीं रहना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रॉयल बहरीन नेवी के कमांडर की मुलाकात। आर्मी चीफ का कहना है अफगानिस्तान पर बैनुल-अक़वामी इत्तफ़ाक़ी राय की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया को जन्म लेने से रोकना होगा। बहरीनी कमांडर ने अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार और बॉर्डर मैनेजमेंट को सराहा। सिंध हुकूमत के बल्दियाती बिल के खिलाफ तहरीक इंसाफ और MKM ने अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध हुकूमत को काला कानून वापस लेना पड़ेगा। सूबे में जरदारी निज़ाम नाफिज किया जा रहा है। MKM रहनुमाओं ने बल्दियाती बिल को फिल वक्त सूबे का सबसे बड़ा मसला करार दिया। कहा कि सूबे में ज़बरदस्ती नहीं करने देंगे। अदालती और अवामी सतह पर जिदोजहद जारी रखते हुए इसमें दीगर जमातों को भी शामिल करेंगे। जो जरदारी निज़ाम नाफिज किया जा रहा है, सिंध पर नाफिज किया जा रहा है, कोई ये ना समझे कि हम दब जाएंगे। हम इस सूबे के अवाम के हुकूक के हुसूल के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, कानूनी पहलुओं पर, और इंशाअल्लाह हम अपने अपने तरीके से पिटीशन दायर कर रहे हैं। किस साल हो गए पीपल्स पार्टी के पास बल्दियात को? मुशर्रफ साहब के दौर से बल्दियात में पीपल्स पार्टी के नाजिम और नाजमा सांप बन के बैठे हैं सिंध के खजानों पर। ये तो लाड़काना के लोगों को सोचना चाहिए कि 21 साल बल्दियात में वोट देकर उन्हें क्या मिला। सवाल उठा तो जवाब भी आया। कोई नया बल्दियाती निज़ाम नहीं लाया। जो कानून 2013 से मौजूद था उसमें तरामीम की गई हैं। नई तरामीम से बल्दियाती नुमाइंदों को मजीद इख्तियारात दिए गए हैं। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का जवाब, कहते हैं मुखालिफिन बल्दियाती कानून से मुतालिक अवाम में गलत फहमियाँ ना फैलाएं। कानून में होने वाली तरामीम को नया निज़ाम नहीं कह सकते। कोई नया बल्दियाती कानून या बल्दियाती निज़ाम नहीं लाया गया। हमने जो भी तरामीम की हैं वो इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 को बेहतर बनाने के लिए हैं और बल्दियाती नुमाइंदों को मज़ीद इख्तियारात देने के लिए। कानून के अंदर बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त रहती है और हम किसी भी मुनासिब तरमीम को, राय को अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। मारूफ स्कॉलर मौलाना तारिक जमील और मुआविन खसूसी बराए मजहबी हमांगी मौलाना ताहिर अशरफी ने इस्लामाबाद में श्रीलंकन हाई कमीशन का दौरा किया। उलमाए कराम ने श्रीलंकन हाई कमिश्नर से सियालकोट वाक़े पर ताज़ियत की। इस मौका पर मौलाना तारिक जमील ने कहा कि दीन इस्लाम जुल्म और जबर की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। उन्होंने हाथ जोड़कर कौम से अपील की कि कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई हासिल करें। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि इस मौका पर कहा कि हमारा दीन किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने का हुक्म नहीं देता। अपनी कौम के सामने हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो। कुरान नहीं पढ़ोगे तो जानवरों से भी बदतर हो गए आप। और एक अपने नबी की सीरत पढ़ो। श्रीलंका वालों से शर्मिंदा हैं, हमारे लोगों ने जुल्म किया। मैं आपको ये बताऊं, इनमें से अक्सरियत वो है कि जिनको कलमा भी ठीक तरीके से नहीं आता, मारने वालों को नमाज भी नहीं आती है। जब उसे मार रहे थे तो उसने एक वक्त में कहा कि मैं कलमा पढ़ लेता हूँ, मुझे मारो नहीं। हमारा दीन ये नहीं है जो हमने पढ़ा है कि हम ताकत और कुव्वत की बुनियाद पे लोगों को मुसलमान बनाए। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की नाकिस कारकर्दगी। वज़ीर आला पंजाब बरहम। पंजाब में 12 ब्यूरोक्रेट्स को इजहार नापसंदगी के नोटिस जारी। अच्छी कारकर्दगी पर 7 ब्यूरोक्रेट्स की तारीफ। लेटर मिलने पर ब्यूरोक्रेसी के बड़े परेशान कुन अफसरान को इजहार नापसंदगी के नोटिस जारी हुए। इसी पर मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा से। जी अयाज शुजा, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में सजा और जजा का सिस्टम शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आज DG पंजाब ज़राई मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, MD पंजाब खल पंचायत अथॉरिटी, सेक्रेटरी पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, MD पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी, DG खान डेवलपमेंट अथॉरिटी के DG बहालपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, चेयरमैन पंजाब हिलाल डेवलपमेंट एजेंसी, DG पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी और लाहौर पोर्ट स्किल कंपनी के CEO, पंजाब लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के CEO लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी,
फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के सीईओ को नाकस कारकर्दगी पर जी ठीक, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ लाहौर अय्याज शुजा इस हवाले से आगाह कर रहे थे। मुशीर खजाना की ज़ेर सदारत तकनीक का इजलास, सक्खर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी दे दी गई। 24 अरब 96 करोड़ के रावलपिंडी लई एक्सप्रेस वे मनसूबे की भी मंजूरी। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा भी मंजूर कर लिया गया। जनूबी पंजाब के 10 अजला में गुरबत मकाओ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। थल केनाल मंसूबे की मंजूरी, फिर मुअख्खर होने पर सिंध का एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान को इमदाद की फराहमी के लिए करारदाद मंजूर कर ली है। अमरीका ने अफगानिस्तान को 1 साल के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद का मुसवदा पेश किया था। मुसवदे में कहा गया है कि अफगानिस्तान में बुनियादी इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंसानी इमदाद और दूसरी सरगर्मियाँ 2015 की इस करारदाद की खिलाफ वर्जी नहीं, जिसके तहत तालिबान पर पाबंदी आयद की गई थी।